राह में खतरे हैं लेकिन ठहरता कौन है। राह में खतरे हैं लेकिन ठहरता कौन है। मौत कल आनी है, आज आ जाए डरता कौन है। उसके लश्कर के मुकाबिल मैं अकेला हूँ मगर, उसके लश्कर के मुकाबिल मैं अकेला हूँ मगर, फैसला तो मैदान में होगा कि मरता कौन है। फैसला तो मैदान में होगा कि मरता कौन है। असर करे ना करे सुन तो ले मेरी फरियाद, असर करे ना करे सुन तो ले मेरी फरियाद। नहीं है दाद का तालिब ये बंदा है आज़ाद। इज्जत माब भाकपा माले के जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य जी और डेस्क पे बैठे नेतागण और बिहार से कोने कोने से आए हुए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और इज्जत माब माएँ और बहनें, आप सभी को मेरा इनकलाबी सलाम। दोस्तों, मैं अपनी बातों की शुरुआत वैशाली जिला के महुआ प्रखंड के शर्मा गांव से करना चाहता हूं कि ये सुशासन बाबू की सरकार में जिन्होंने मुसलमानों और दलितों से वोट लेकर ठग लिया, मैं उस बात को मैं याद दिलाना चाहता हूं जहां से लालू प्रसाद जी के बेटे तेजस्वी यादव एमएलए हैं और डिप्टी सीएम भी हैं। उस जगह से मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूं मेरे दोस्तों। वही शर्मा गांव जो महुआ ब्लॉक में पड़ता है, आज से चंद दिनों पहले 20 दिसंबर को वहां पर दंगा भड़काया जाता है और वहां पर गरीब जाति की लोगों की हत्या कर दी जाती है और उसका इल्ज़ाम मुस्लिम पे लगा दिया जाता है। और उसके कल होकर वहां पर जो नंगा नाच किया जाता है, वहां पर दंगाइयों के जरिए जो उत्पात मचाया जाता है, उस जगह पर एक मुमताज नाम के व्यक्ति को उनके घर से निकालकर मारा जाता है, उनके घरों को लूट लिया जाता है, उस गांव के घरों के सामानों को लूट लिया जाता है और उनकी बेटियों के साथ भी दुर्व्यवहार किया जाता है। वहां पर सुशासन बाबू की सरकार की फौजें खड़ी होकर तमाशा देखती रहती है। 8 घंटा तक वहां पर नंगा नाच किया जाता है, लेकिन वहां से 25 किलोमीटर की दूरी पर यही सुशासन बाबू रहते हैं, लेकिन उनके कानों में जू तक नहीं रेंगती है। और उल्टे ही दुर्भाग्य की बात तो यह है मेरे दोस्तों, अफसोस की बात तो यह है कि उल्टे उन्हें जेल के अंदर में बंद कर दिया जाता है। और आज भी उस गांव के लोगों को वहां के दंगाइये, वहां के बजरंग दल के गुंडे धमकी देते हैं कि तुम अगर केस वापस नहीं लोगे तो तुम लोगों को मारा जाएगा। ये तो है सुशासन बाबू की सरकार। मेरे दोस्तों, मैं कुछ बातें और अर्ज कर देना चाहता हूं। आज आप लोगों ने टीका कुमारी का भी सुना होगा, यह भी महज 20 किलोमीटर की दूरी पर वैशाली में भी ऐसी घटना घटती है, लेकिन सुशासन बाबू के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती है। आज से 1 माह पहले मुजफ्फरपुर जिला के औराई प्रखंड में भी एक दलितों के साथ भी बर्बर तरीके से मारा जाता है। औराई प्रखंड के औराई पंचायत के रतवाड़ा पंचायत में भी उनको इतना मारा जाता है, इतना पीटा जाता है कि सिर्फ उसका जुर्म यह था कि वो दलित था। उसने इसका जुर्म यह था कि उसने सिर्फ सामंती ताकतों के सामने थोड़ी ऊंची आवाज में बात कर ली थी, इसलिए उतना मारा जाता है कि आज उसे बेचारा मरने के कगार पे आ जाता है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता है। मेरे दोस्तों, मैं आपको और बात अर्ज कर देना चाहता हूँ। ये सुशासन बाबू सरकार, ये लालू जी ने जो मुसलमानों से वोट लिया कि मैं अकलियतों की रक्षा करूंगा, उनको देख रहे हूँ, लेकिन आज से 3 महीना पहले यही सुशासन बाबू के उन विधायकों ने, जो आपको याद होगा छपरा जिला में एक केरमा ब्लॉक है, वहां पर किसी ने फेसबुक पर कोई वायरल कर दिया, उसी की वजह से पूरे छपरा में दंगा बरपाया जाता है। वहां पर अकलियतों के दुकानों को लूटा जाता है, उसके घरों को तबाह बर्बाद कर दिया जाता है। यही सुशासन बाबू के सरकार में लालू जी के जिला अध्यक्ष बलागुल मोबिन, वो बेचारे सदमे में मर जाते हैं, लेकिन ये सुशासन बाबू पूछने नहीं जाते, ये लालू जी पूछने नहीं जाते हैं। तो फिर कैसी ये सरकार है? कहाँ गई अकलियतों की रक्षा करने वाली बात? 3 महीना तक वहां दंगा किया जाता है, घरों को लूटा जाता है, लेकिन उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती है। मेरे दोस्तों, यह हमें सोचना होगा। ये लोग हमें बेवकूफ बनाकर चले जाते हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं होता। अगर कोई पूछता है तो ये लाल झंडा है। यही पार्टी है जो गरीबों की आवाज को उठाती है, यही पार्टी है जो दलितों की आवाज को उठाती है, यही पार्टी है जो मुसलमानों की आवाजों को उठाती है। मेरे दोस्तों, 2 मिनट में अपनी बातें खत्म करना चाहूंगा। आप देखते होंगे जो दिल्ली में जो बैठे हुए बहुरूपिया जो प्रधानमंत्री बने हैं, जो लोगों को अच्छे दिनों का वादा दिखाकर, मुंगेरी लाल के सपने दिखाकर कि अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख आएंगे,
जब ये सब वादे खत्म हो गए तो उन्होंने घर वापसी का नारा दिया, उन्होंने लव जिहाद का नाम दिया, और जब 1900 से नंबर नहीं बढ़ा तो उन्होंने गौ हत्या के नाम पर बिहार से लेकर हिंदुस्तान के कोने कोनों में खून की होली खेली गई। यही मुजफ्फरपुर के अंदर में लोगों की गौ के नाम पर हत्या कर दी गई, लेकिन नीतीश बाबू से भी समावेश चुप थे। इसी के जुर्म में मेरे दोस्तों यूपी से लेकर मिनहाज अंसारी झारखंड के अंदर में भी मुसलमानों की हत्या कर दी गई गाँव के नाम पर, और ऊना के अंदर भी दलितों की हत्या कर दी गई। लेकिन मैं दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह ऊना के अंदर दलित और मुसलमान एक हो गए थे, मैं आपसे कहता हूँ कि आप भी एक हाज हो जाइए। ये बाकी लोग आपको ठगने का काम करते हैं, ये आप लोगों को लूटने का काम करते हैं, आप लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। मेरे दोस्त समय कम है, दिल तो चाहता है बहुत बात बोलूं, लेकिन इस शेर के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। मैं दहशतगर्द था, मरने पे बेटा बोल सकता है, हुकूमत के इशारों पर तो मुर्दा बोल सकता है। यहाँ पर नफरतों ने कैसे कैसे गुल खिलाए हैं, यहाँ पर नफरतों ने कैसे कैसे गुल खिलाए हैं। लुटी असमत बता देगी, दुपट्टा बोल सकता है। बहुत सी बातें मुंह जवानी याद है उसको, बहुत सी बातें मुंह जवानी याद है उसको। कहीं तुम पूछ मत लेना, ये गुंगा बोल सकता है। कई कुर्सियां इस मुल्क में लाशों पे रखी है, कई कुर्सियां इस मुल्क में लाशों पे रखी है। वो सच है जिसे झूठ से झूठा बोल सकता है। लाल सलाम।